कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपसे यह प्रार्थना भी है कि आप सब लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का हिंदी व्याकरण का टॉपिक पत्र लेखन लेकर उपस्थित हूँ। पत्र लेखन में हमने पिछले वीडियो में 3-4 पत्र पढ़ लिए हैं। कल जो हमने होमवर्क के रूप में, होम असाइनमेंट के रूप में आपको 2 पत्र लिखने के लिए दिए थे, उनको आज हम हल कर रहे हैं। देखिए, कल क्वेश्चन था छात्रों के लिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम पत्र का एक दो भेद होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में हम प्रार्थना पत्र पढ़ रहे हैं। अभी प्रार्थना पत्र में हमने कल आपको होमवर्क में दिया था, छात्रों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए किसी तरह का कोई एड्रेस वगैरह नहीं दिया है, ना ही कोई नाम दिया है। तो हम देखिए सबसे पहले लिखेंगे भेजने वाले का पता। अब क्योंकि पता हमारे पास है नहीं, तो हम लिखेंगे परीक्षा भवन, मिलाकर लिखेंगे, लाइन के साथ लिखेंगे। लाइन से ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। परीक्षा भवन, र पर बड़े की मात्रा आएगी, तो परीक्षा भवन डैश 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 स्कूल, स्कूल का पर बड़े की मात्रा, ये ध्यान रखना है, स्कूल डैश 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 नगर, नगर के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। जस्ट बाद बिना लाइन छोड़े आप डेट लिखेंगे 11 मई 2020। अब आपने लिखने वाले का पता लिख दिया, उसके बाद आपने डेट लिख दी, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे जिसमें उसके बाद लिखेंगे आप सेवा में प्रधानाचार्य जी, या प्रधानाचार्य महोदय भी आप लिख सकते हैं। हाँ, सेवा में के बाद में आप में पर बिंदी लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे, आगे लिखेंगे प्रधानाचार्य जी अल्पविराम अब स स्कूल, क्योंकि स्कूल का कोई नाम नहीं है, य र ल नगर, स्कूल का जो पता है वह उसका भी कोई शहर का या नगर का नाम नहीं है, तो य र ल नगर लिख देंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। तो ये आपका हो गया। अब हम लिखेंगे विषय। विषय देखिए, क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए, यानी स्कूलों में, जैसा कि आपको सभी को पता है कि स्कूलों में खेल सामग्री तो होती ही है, लेकिन और अधिक खेल सामग्री और अधिक उपलब्ध कराने हेतु ज़्यादा, क्योंकि जो खेल सामग्री अब फिलहाल है वह बहुत कम है, तो पर्याप्त मात्रा में खेल सामग्री बच्चों की संख्या के हिसाब से उपलब्ध होनी चाहिए, और जो है वह भी पुरानी है, उसको नई आपको मंगानी है। तो विषय बन जाएगा कि अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु, या आप यूँ भी लिख सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु। विषय से पहले आपको एक लाइन छोड़नी है, विषय के बाद में एक लाइन छोड़नी है, ये हमने छोड़ दी लाइनें। अब आप लिखेंगे महोदय या मान्यवर, विनम्र निवेदन यह है कि, या सविनय निवेदन यह है कि, वही आप प्रार्थना पत्रों में लाइन आपको याद होनी चाहिए कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, ये आपको लिखना ही है। विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं सी का छात्र हूँ यहाँ पर है, देखिए ये यहाँ तक आप सभी को प्रत्येक उसमें लिखना है। आगे देखेंगे हमारे विद्यालय में, अब हम बताएंगे कि हमारे विद्यालय में खेल सामग्री जो है वो बहुत कम है, और जो है वह भी पुरानी हो चुकी है, जिससे हम किसी भी खेल प्रतियोगिता में अच्छे अभ्यास नहीं कर पाते हैं, और इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे प्रतिभाएं हैं हमारे विद्यालय में जो खेल में रुचि रखती हैं। इस तरह से हम बताएंगे। देखेंगे कि हमारे विद्यालय में खेल के प्रति बच्चों की काफ़ी रुचि है, परंतु खेल सामग्री यानी खेल का जो सामान है छात्रों के अनुपात में अत्यंत कम है, यानी छात्रों की संख्या ज़्यादा है और खेल सामग्री हमारे पास कम है। तो खेल के समय में, यानी जो खेल का पीरियड होता है, जो गेम पीरियड होता है, खेल के समय में छात्र खेल नहीं पाते, यहाँ तक कि खेल प्रतियोगिता की तैयारी करने के दौरान भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अब पड़ता है के बाद अल्पविराम लगाएंगे, जिसके कारण खेल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। हमारे विद्यालय में पूर्ण विराम लगाएंगे, हमारे विद्यालय में काफ़ी समय से कोई खेल का नया सामान नहीं आया है, विद्यार्थियों को टूटे फूटे सामान से ही खेलना पड़ता है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है।
चिंताजनक को आप मिलाकर लिख सकते हैं, चिंताजनक। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। अब हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ बना के लिखेंगे कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि विद्यालय में पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेल में जीतकर विद्यालय का नाम ऊंचा करे या नाम रोशन करे। धन्यवाद बिना लाइन छोड़े, विस्मयादिबोधक चिन्ह धन्यवाद बिल्कुल लाइन के साथ लिखेंगे। लाइन से जरा सा भी इधर नहीं होना चाहिए, लाइन के साथ ही लिखेंगे। जैसे हम लिखते आ रहे हैं वैसे ही लाइन के बिल्कुल साथ साथ लिखना है। प्रत्येक लाइन आपको जरा सा भी राइट साइड में नहीं ले जाना है। उसके बाद धन्यवाद के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन के बाद आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब ये जो, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया है तो क ख ग लिखेंगे। अपना कोई नाम, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं लिखनी है, तो लाइन के साथ ही लिखेंगे क ख ग। का लाइन के बिल्कुल साथ में क ख ग 10वीं सी। तो ये जो पत्र है ये खेल का सामान मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र था। अब आप नेक्स्ट पत्र जो, क्योंकि हमने कल 2 पत्र दिए थे आपको, उनमें से नेक्स्ट पत्र हम करेंगे। धन्यवाद।